हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल की और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग चल रही है उसके बीच में। दोस्तों अभी आप टीवी न्यूज चैनल में, हर जगह सोशल मीडिया में, एक्स प्लेटफॉर्म में, हर जगह आपको न्यूज़पेपर में, हर जगह यही न्यूज मिल रही होगी कि ये इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। दोस्तों इतना भयानक हमला, अब तक का सबसे खतरनाक हमला इसराइल ने किया हुआ है हिजबुल्लाह के ऊपर पे। दोस्तों कल जब बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उनका भाषण चल रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, उस दरमियान जैसे ही उनका भाषण यहाँ पे चल रहा था यूनाइटेड नेशंस में, तो उनके जो एयरफोर्स है इजरायली, उन्होंने सदर्न लेबनान के अंदर में और बेरूत के दहिया सबर्ब एक है बेरूत में, वहां पे दोस्तों बिल्डिंग्स को टारगेट करना चालू कर दिया था। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 3 से 4 ऐसी बिल्डिंग थी वहां पे जिसके नीचे में वो लोग एंटी शिप मिसाइल छुपा के रखा था हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया दोस्तों कल। कहा यह जा रहा है कि जो उसका नसरल्ला है, जो मुखिया है, जो 32 साल से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा है दोस्तों, वो भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में था जो कि बेरूत में है। सोचिए इजराइल ने उनके हेडक्वार्टर पे इतना ताबड़तोड़ हमला किया दोस्तों। मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं आपके लिए फोटो पोस्ट कर रहा हूँ। इतना भयावह था दोस्तों, इतना जबरदस्त बम्बार्डिंग की वहां पे कि धरती हिलने लग गई। कहा यह जा रहा है कि 3.8 मैग्नीट्यूड का वहां पे भूकंप की जो स्तर आता है ना, उस स्तर का 3.8 रेंज का भूकंप आया होगा। इतना जोरदार धरती हिली थी वहां पे दोस्तों। 1,500 से 2,000 लोग जो आसपास के एरिया में थे, सारी रात उन्होंने रास्ते पे बिताई है दोस्तों। कोई अपने घर नहीं गया। और बाकी कहा यह जा रहा है दोस्तों 35 से 40 हजार लोग लेबनान, मतलब सदर्न लेबनान छोड़ के नॉर्दर्न लेबनान की तरफ भाग गए हैं दोस्तों कल की डेट में। और 50 से 60 हजार लोग ऑलरेडी लेबनान छोड़ के सीरिया बॉर्डर में घुस गए दोस्तों। सीरिया के बहुत सारे अलग अलग बॉर्डर्स में कहा यह जा रहा है कि एक एक वक्त में 60-60 हजार लोग वहां पे भीड़ लगाए हैं। सब गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं बॉर्डर, कोई भाग के पहुंच रहा है, अपनी फैमिली को लेके भाग रहा है दोस्तों। इजरायली आईडीएफ के जो अंदर के लोग होते हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल को जब इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी है दोस्तों, वो लोग अपनी फैमिलियों को ले लेके भाग रहे हैं और उनका फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किसी का फोन अभी कांटेक्ट में नहीं लग रहा है। इजरायली न्यूज़पेपरों ने कॉल किए थे कुछ लीडरों को हिजबुल्लाह के, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। सोचिए क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये नहीं कह पा रहे वो लोग कि नसरल्ला मारा गया। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों। जिस हिसाब से बमबारी इसराइल ने की है, इसराइल के जो एयरफोर्स के और डिफेंस के जो लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बचने की तो कोई संख्या ही नहीं, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। मतलब इतना भयावह। मैं खाली फोटो पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए, इसका वीडियो पोस्ट करूंगा। बमबारी कंटिन्यूअस एक जगह पे 4 से 5 मिनट गिरी, लेकिन भयावह, भयंकर था, भयंकर दोस्तों। इसराइल ने इसीलिए यही वक्त चुना कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका जाएगा तो नसरुल्लाह का लगेगा, नसरुल्लाह को और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को लगेगा कि वो लोग अब सेफ है, क्योंकि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन में भाषण देने। तो यही स्ट्रेटेजी थी इजरायली फोर्सेस की कि बेंजामिन नेतन्याहू को एक हम लोग दिखाएंगे कि डाइवर्सन, हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, ताकि हिजबुल्लाह को लगे कि वो लोग सुरक्षित है, कोई ऑर्डर उन पे जबरदस्त हमला नहीं होगा। और इसी बीच में आईडीएफ ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, एयरफोर्स, उन्होंने दोस्तों ताबड़तोड़ हमले से पूरा लेबनान को मतलब ध्वस्त कर दिया है। सदर्न लेबनान को, वहां पे जितने भी हिजबुल्लाह के बंकर थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, सारे तोड़ ताड़ दिए दोस्तों। इसके बाद ईरान से बहुत खतरनाक धमकी आई है और ईरान ने ये कहा है कि तुम लोगों ने, इसराइल ने गेम के नियम चेंज कर दिए हैं अब। दोस्तों आप सोचिए कि जैसे ही इसराइल ताबड़तोड़ हमला कल किया बेरूत के ऊपर में, प्रेसिशन टारगेट था ये, खाली आतंकवादी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे ताबड़तोड़ हमला किया दोस्तों। वैसे ही थोड़ी देर बाद ईरान के अंदर में जो खमेनी है, खुमेनी ने क्या किया, अपने आर्मी पर्सनल और इन लोगों को बुला के पर्सनल मीटिंग बुलाई, अचानक इमरजेंसी मीट बुलाई। क्यों बुलाई?
कहा ये जा रहा दोस्तों, ये हिजबुल्लाह का जो हेड था नसरुल्लाह, ये मारा गया है। और अभी तक इसकी पुष्टि इजरायली फोर्स ने नहीं की है, लेकिन हाँ कहा गया है कि ये उस वक्त वहीं पे था और इसकी अगर ये था तो बच के आने की इसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, कोई चांस ही नहीं है। आउट ऑफ 100 99.9999% भी चांस, मतलब चांस है, गया हुआ है, खत्म हो गया है। इसकी बेटी भी कहा जा रहा दोस्तों कि मारी गई है। सोचिए, ये उसकी बेटी का फोटो है। और ये लोग सब दोस्तों क्या करते हैं, रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच एकदम बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में, कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज में सुना होगा कि 15 से 16 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और बड़े बड़े जो ओहदे में हैं हिजबुल्लाह के, इन आतंकवादियों ने एक मीटिंग बुलाई बेसमेंट में, सेकंड बेसमेंट में, फर्स्ट बेसमेंट में नहीं, सेकंड बेसमेंट में मीटिंग चल रही थी। इसराइल को कैसे पता चल गया कि इस वक्त यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है और ये 15 जन वहीं पे होंगे? सोचिए आप, इसराइल ने मिसाइल मारा और 15 के 15 टॉप कमांडर और बड़े बड़े जो हिजबुल्लाह के चिड़ी मार थे ना, इन सबको फोड़ दिया, सबको 72 हुर के पास भेज दिया। इसराइल के दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन किया, इसराइल के अंदर में पार्टी चालू कर दी लोगों ने। और ये गाना एक फेमस है, इजरायली वर्जन है इसका, यल्ला यल्ला नसरल्ला, ठीक है। तो ये आप देखिए, खाली इसका मैं पिक पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। लोग डांस कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। जबकि बेरूत में क्या हो रहा है दोस्तों, कि वहां पे लोग सारी रात रास्ते में सड़कों पे बिताई है उन्होंने, क्योंकि उनको भी नहीं पता इसराइल कहाँ पे हमले करने वाला है, इसलिए वो लोग सारे रात भर रास्ते रास्ते पे ही थे। तो अभी तक ये अपडेट आई है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में नेतन्याहू ने कहा था कि हम जीत रहे हैं और हम जीत के ही दम लेंगे। और नेतन्याहू ने कहा था ये जंग तब तक ठीक नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, जब तक हमारे जो हॉस्टेजेस है हमास के हाथों, वो उनको हमास जिंदा नहीं वापस करता। और दूसरा कहा है कि नॉर्दर्न इसराइल जो गैलीली रीजन है, वहां पे दोस्तों 60 से 70 हजार यहूदी फैमिलियों को इसराइल ने वहां से बुला के सेंट्रल और साउदर्न में कहीं रखा है, कैंपों में, क्योंकि उनको खाली करवाया गया नॉर्दर्न इसराइल का एरिया, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से काफी मिसाइल्स अटैक चल रहे थे। तो कोई मर ना जाए, जख्मी ना हो जाए, इसलिए उनको बचाने के लिए नॉर्दर्न इसराइल से वो लोग सेंट्रल इसराइल की तरफ उनको बसाया गया। तो ये कह रहा है नेतन्याहू कि जब तक हम नॉर्दर्न इसराइल के लोगों को सुरक्षित वहां पे सेटल नहीं करवा देते, तब तक ये जंग नहीं रुक सकती। और ये होने के लिए हिजबुल्लाह का खत्म होने जरूरी है, और हम खत्म करके रहेंगे, ये नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे कहा। और दोस्तों आप देखिए क्या स्ट्रेटेजी थी कि नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका के लिए जाते हैं, उस वक्त में डाइवर्शन सोचा था हिजबुल्लाह ने कि अब नेतन्याहू नहीं है यहाँ पे तो बड़ा हमला हम पे नहीं होगा। तो नसरुल्लाह और बाकी सारे कमांडर हेडक्वार्टर में जाके मीटिंग कर रहे थे, और उसी वक्त आईडीएफ इस्ताक में था और उसने हमला कर दिया। इतना भयानक हमला किया दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तो आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए क्या इसराइल ने ये सही किया। ये दोस्तों जो हुआ था ये दहिया सबर्ब है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसराइल ने ये कह दिया है कि हम पूरी नेसेसरी एक्शन लेंगे इन हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। ईरान की जो एम्बेसी है लेबनान के अंदर में, उन्होंने बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से कंडेम किया है, और कंडेम के साथ ये भी कहा है कि इसराइल ने गेम का रूल चेंज कर दिया है, तो अब हमसे एक्सपेक्ट ना करें। खमेनी की इस वक्त सबसे ज्यादा फटी है दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर किसी की फटी है तो खमेनी की है। अगर हिजबुल्लाह या ईरान ये एक्सेप्ट करता है कि नसरुल्लाह मारा गया, तो इतनी झाग हसाई होगी। हिजबुल्लाह को कहा जाता था दोस्तों सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, हमास और हौती तो उसके सामने बच्चे हैं, सोचिए। और इसराइल ने इतना मजाक उड़ा के इनको मारा गया दोस्तों, कहा जाए तो ये पूरा ऑपरेशन 10 से 12 दिन के अंदर में हुआ है। पेजर फटा, फिर वॉकी टॉकी फटा, सोलर पैनल फटा, कितने जख्मी हुए, कितने मारे गए दोस्तों। इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम ही तक खत्म कर दी। बाद में इनके टॉप कमांडर्स को कितनों को मार दिया, एक साथ 15-15 को उड़ा दिया। कल कहा जा रहा है 6 कमांडर मारे गए इनके, एक ड्रोन का एक्सपर्ट था।
टॉप कमांडर था जो ड्रोन की एक्सपर्टीज थी उसकी, वो ड्रोन का देखता था कि ड्रोन इसराइल की तरफ भेजना है, कहाँ से आएगा ड्रोन, कैसे असेंबल करना है, तो ये देखता था वो टॉप कमांडर, उसको भी भस्म कर दिया कल। तो इसराइल अभी रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ना झुकने वाला है। इसराइल जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है। और टाइम्स ऑफ इसराइल को दिए हुए एक इंटरव्यू में इजरायली सेना के एक अध्यक्ष ने कहा है कि हमने यूएस को नोटिफाई कर दिया था जस्ट 10-15 मिनट पहले, ये वॉर हमला करने से पहले, जबकि यूएस कह रहा है कि हमें इसके बारे में नहीं पता था। और यूएस ये कह रहा है कि दोनों पार्टी से हाथ जोड़ के विनंती है, भाइयों तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अभी किस तरफ मोड़ लेगा ये वॉर किसी को नहीं पता। इसमें या तो पूरा मिडिल ईस्ट अब कूदने वाला है दोस्तों, और रशिया वशिया भी कूदने को तैयारी है इसमें। और रशिया कूदता तो अमेरिका को झक मार के कूदना पड़ेगा, तो अमेरिका ये नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी होने वाले है चुनाव, और वो सपोर्ट नहीं करना चाहता अमेरिका, फिर भी उसको इसराइल का सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसराइली लॉबी ही पॉलिटिकल पार्टियों को चलाती है, पूरा अमेरिका को हैंडल करने वाली इसराइली यहूदी है। जितने भी रीच बड़े बड़े जो है, डीप स्टेट को भी कहा जाता है, यहूदी उसमें भरे हुए। ये रॉथस्चाइल्ड जो है ना फैमिली, वो भी जूस है। तो दोस्तों इसराइल अपने आप में एक नायाब कंट्री है दोस्तों, ये अपने दुश्मनों को पनपने नहीं देता। इसराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद में जा सकता है। वो बोलता है कि आप मेरे को मारोगे, मैं आपको बाद में जवाबी कार्रवाई में बिलीव नहीं करता। आप मेरे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं आपके हाथ मरोड़ के आपको गर्दन पे मारूंगा। और वो इसराइल वही करता है। कल हिजबुल्ला की तरफ से और हौती की तरफ से, दोनों के तरफ से मिसाइल काफी मारी गई इसराइल के ऊपर में, जिसको इसराइल ने डिफेंड कर दिया आयरन डोम से। जो इसराइल को लगा कि हमारी सिटी के ऊपर गिर रही है, आयरन डोम ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बाकी जो बाहर की तरफ जा रही थी, रेत में खाली रेगिस्तान में पड़ रही थी, उसको आयरन डोम नहीं मारता, क्योंकि एक एक बैटरी आयरन डोम की आती है दोस्तों 30 से 40 हजार डॉलर्स की, जबकि वो जो रॉकेट मार रहा है वो 5 से 6 हजार का बताया जाता है हिजबुल्ला की तरफ से। तो ये हाल है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आईडीएफ ने ये कह दिया है कि हम बेरूत एयरपोर्ट के अंदर में किसी भी प्लेन को हथियार सिस्टम ले जाने नहीं देंगे। ले आने मतलब इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान को, जो ईरान की तरफ से जितने भी सिविलियन प्लेन्स आते हैं ना, उसमें हथियार भर भर के ईरान भेजता है, तो वो हम होने नहीं देंगे। हमारी पौनी नजर है बेरूत के एयरपोर्ट में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।